बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग है। परिणाम क्या रहेगा यह तो 8 सितंबर को ही पता चलेगा, उस दिन काउंटिंग है। लेकिन बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार और अन्य गतिविधियों से जो इस दौरान रही है, कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं उत्तराखंड की राजनीति के लिए। आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति को यह संकेत ही किसी दिशा में लेकर जाएंगे। खासकर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पहली बात, बागेश्वर में कांग्रेस ने पार्टी के बाहर से उम्मीदवार को टिकट दिया, यानी पार्टी के लिए बसंत कुमार बाहरी है। बसंत कुमार कोई पुराने कांग्रेसी नहीं है, कोई पुराने खाटी कांग्रेसी नहीं है। वो नामांकन से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद भी बागेश्वर में कांग्रेस एकजुट दिखी। मोटे तौर पर कांग्रेस प्रदेश में 3 खेमों में बटी रहती है, लेकिन बागेश्वर में प्रदेश की पूरी कांग्रेस, प्रदेश के सभी बड़े नेता एकजुट दिखे, प्रचार करते हुए दिखे। बसंत कुमार को पार्टी में बाहर से लाया गया, टिकट दिया गया। इसके बाद भी यह कर्ण मेहरा के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है कि वो हरीश रावत, प्रीतम सिंह सहित सभी बड़े प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को बागेश्वर में एकजुट करने में कामयाब रहे। बागेश्वर में बसंत कुमार के लिए प्रचार अभियान में सभी शामिल हुए। इस तरीके से यह तो हुआ पहला संकेत, और यह तो तब हुआ जबकि बागेश्वर के कांग्रेसियों को यह पता है कि अगर बसंत कुमार जीतते हैं तो बागेश्वर में सारे खांटे कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी आने वाले समय में हो सकता है टिकट की संभावनाओं से वंचित हो जाए। बागेश्वर को लेकर यह समझना बहुत जरूरी है कि बागेश्वर का पूरा कैलकुलेशन ही बसंत कुमार के अपने वोट और कांग्रेस के अपने वोट को मिलाकर जो वोट बनता है इसी पर टिका है। यानी अगर बसंत कुमार जीतते हैं तो आने वाले समय में यह मान ही लेना चाहिए कि वहां पर किसी अन्य को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलना बड़ा ही मुश्किल बात होगी, क्योंकि बागेश्वर का एक राजनीतिक समीकरण रहा है। आप इस पर भी ध्यान दीजिए। बागेश्वर आरक्षित विधानसभा सीट है। बागेश्वर में बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। बागेश्वर में बीजेपी के जीतने की वजह हमेशा बसपा का वोट बैंक रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस को वोट करता नहीं है। वो बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट नहीं करता है, दोनों ही पार्टियों को वोट नहीं करता है। पहले वो बसपा का ही वोट बैंक हुआ करता था और पिछले 2 चुनाव से वह बसंत कुमार का वोट बैंक बन गया है। अब सवाल यह उठता है कि बसपा का वोट कांग्रेस को क्यों वोट नहीं करता है, खासकर बागेश्वर में, जबकि बागेश्वर में बसपा के जीतने की अपने अकेले के वोट बैंक से कोई गुंजाइश बनती नहीं है। इसके बाद भी वो वोट बैंक कांग्रेस के पास क्यों नहीं जाता है और बीजेपी के पास भी बहुत हद तक जाता नहीं है, जबकि यह तो सभी को पता है कि जैसा कि मैंने कहा बागेश्वर में बसपा के जीतने की गुंजाइश बनती नहीं है। इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। बात 2004 के लोकसभा चुनाव की है। अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस की ओर से रेणुका रावत चुनाव लड़ रही थी और बसपा ने अल्मोड़ा सीट से श्यामलाल को टिकट दिया था। उस समय चुनाव प्रचार के लिए मायावती बागेश्वर पहुंची थी। बागेश्वर के डिग्री कॉलेज के मैदान में मायावती की सभा हुई, लेकिन इस सभा में बसपा के उम्मीदवार श्यामलाल ही नहीं पहुंचे। उस वक्त चर्चा यह हुई कि हरीश रावत ने बसपा के उम्मीदवार को मैनेज कर लिया है। इसके बाद मायावती ने मंच से अपने वोटर को बहुत साफ साफ कहा कि आप किसी को भी वोट करें, लेकिन कांग्रेस को वोट ना करें। इस बात का असर बागेश्वर में पिछले चुनाव तक साफ साफ दिखा है, या कह सकते हैं कि आज तक साफ साफ दिखता है। अब इस चुनाव में दिखेगा या नहीं दिखेगा यह तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। बागेश्वर में तब से लेकर अब तक चुनाव जितने हुए हैं बसपा का वोटर कांग्रेस को वोट नहीं करता रहा है। बाद में बागेश्वर में बसंत कुमार ने अपने राजनीतिक पैर जमाने शुरू किए तो बसंत कुमार ने बसपा के वोट को पार्टी के वोट से हटाकर अपना खुद का वोट बना लिया। इसका सबूत यह है कि पिछले 2 चुनाव में वह बसपा और आम आदमी पार्टी से लड़े, लेकिन उसका वोट उनके पास ही रहा। यानी अगर कल यानी 5 सितंबर को वोटिंग में बसपा का वोट, जो कि अब बसंत कुमार का वोट माना जा सकता है, और अगर कांग्रेस के वोट से मिलकर वोटिंग करता है
तो बागेश्वर में कमाल हो सकता है। लेकिन यह कमाल होगा कि नहीं होगा ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बागेश्वर में अगर बीजेपी जीतती है तो ये बीजेपी के संगठन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत कही जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो ये बसंत कुमार की जीत कही जाएगी। इसे कांग्रेस की जीत नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कर्ण मेहरा को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि वो कांग्रेस को एकजुट कर बागेश्वर में एक ताकत के साथ दिखे, वो कांग्रेस से बाहर से उम्मीदवार लाए और उसके बाद भी कांग्रेस के सभी लोगों को एकजुट रख सके। अब देखना है कि बागेश्वर की जनता किसको चुनती है, यह तो 8 सितंबर को ही पता चल सकेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।